नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का श्री राम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविदा वर्ग 3 पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटन के स्तर में वृद्धि होती है? जब वनोन्मूलन हो जाता है, पेड़ पौधे कट जाते हैं, तो किस में वृद्धि होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पर्यावरण की मैराथन क्लास है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर तथा मादा, नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो कौन सा पक्षी नर व मादा दोनों में समान होता है? बुलबुल। बुलबुल पक्षी होता है, नर एवं मादा दोनों एक जैसे दिखते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जल, खनिज, लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? गुलाब, मेहंदी, तुलसी वृक्ष नहीं है, पौधे होते। तो बरगद ये वृक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण इसमें नहीं करता है? कोयल। कोयल निर्माण नहीं करती है। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है, यह कौवे के घोंसले में ही अंडे रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो कांटेनुमा पत्तियां कहाँ पर होती हैं? मरुस्थल में। तो मरुस्थलीय के बारे में जानकारी दे रहा है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठोस अपशिष्ट फेंकने से पर्यावरण अपघटित होगा, वन उन्मूलन के कारण अपघटित होगा, जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग से पर्यावरण अपघटित होगा, जबकि वन रोपण इसके द्वारा तो पर्यावरण को लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है? तो ये बनता है संवेदांग, मेरुरज्जु, इसके पश्चात मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट ये होता है भारत का मैप, यहाँ होता है गोवा, तो ये पूरा कहलाता है मालाबार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? एक सींग वाला गेंडा भारत में असम में मिलता है। असम में कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? वन्यजीव संरक्षण पर WWF फॉर नेचर भारत, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
फॉर नेचर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो IUCN रेड डाटा वर्क तैयार करता है जिसमें संकटग्रस्त जातियों के लिए गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? गुरु जाम्बेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। शांत घाटी कहाँ? केरल में, साइलेंट वैली। यह पर्यावरण की मैराथन क्लास है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल लाइक करें तथा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लग रही है। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तराखंड के कहाँ पर? रैणी गांव में चलाया था, रैणी गढ़वाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 1973 में। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? सरीसृप के अंतर्गत कौन आते हैं? कछुआ, सांप, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? वन्यजीव संरक्षण से। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन अभी देखा है, उत्तराखंड से। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत? ऑक्सीजन सर्वाधिक हरे पौधों से प्राप्त होती है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट बाल विवाह प्रथा। नेक्स्ट, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं कहाँ? गर्म शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के द्वारा मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास कराया जाए, न कि उसे पुस्तकों पर ध्यान दिया जाए। NCF 2005 ने भी कहा था, NCF 2005 में का सूत्र था बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, शिक्षा बिना बूझ के बालकों को शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है क्या जो विलुप्त हो रहे हैं? वो सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? पर्यावरण प्रदूषण सौर ऊर्जा नहीं होती, सौर ऊर्जा से कभी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। पर्यावरण की मैराथन क्लास है, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि उनके मूल में शोषण रुक जाता है जिसके कारण पौधे मर जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया खाली स्थान ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी होती है? 673 कैलोरी।
सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना है। यही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपकू आंदोलन का जनक गौरा देवी द्वारा चिपकू आंदोलन किस गांव में चलाया गया था? रेड़ी गांव में। वो किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने भी चलाया था, हमने बताया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती जाती है। मूनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मूनाल है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोनों का राज्य पक्षी माना जाता है। सूची, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। मछली, मछली को क्या में रखा जाता है? एक्वेरियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केंचुआ को कहाँ पर रखा जाता है? तो केंचुआ को रखा जाता है टेरेरियम में। तितली को वाइवेरियम में। शाक को हर्बेरियम में। तो पहले का तीसरा ये है, केंचुआ टेरेरियम, चौथा तितली वाइवेरियम, दूसरा शाक हर्बेरियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है? पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। क्या? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा O2 ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरणीय सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन करती है? WWF। WWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर सभी विषय के ट्रैक वाइज पढ़ाते हैं। तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।